नमस्कार दोस्तों, डेली चार्जेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। 2030 तक भारत में सालाना 1 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल की होगी बिक्री। ईवी उद्योग में पकड़ेगी रफ्तार। भारत के ईवी बाजार में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी तकरीबन 75% रखने वाली टाटा मोटर की सबसे सस्ती ईवी अगले महीने में लाने की तैयारी है। इस लॉन्चिंग के लिए हाल ही में कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक विशेष शोरूम नेटवर्क खोलने की शुरुआत कर दी है। लेकिन ईवी बाजार में टाटा मोटर जो करने वाली है उसकी यह सिर्फ छोटी सी झलक है। वर्ष 2023 के पहले 11 महीने में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 50% बढ़कर 13.87 लाख इकाइयाँ रहीं और सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अनुमान लगाया कि वर्ष 2030 तक भारत में सालाना 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री होगी। सिर्फ 5 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की न सिर्फ एक मजबूत नींव पड़ चुकी है, बल्कि तमाम अध्ययन ये बताते हैं कि भारत अगले एक दशक में दुनिया में ईवी उद्योग की सप्लाई चेन का एक अहम केंद्र तौर पर स्थापित होगा। नई रफ्तार पकड़ सकती है भारत की ईवी क्रांति। नई दिल्ली में पिछले हफ्ते समाप्त हुए ईवी एक्सपो ये बताता है कि ईवी उद्योग में नए अन्वेषण का केंद्र भारत बन रहा है। यहाँ के ईवी बाजार को गढ़ने में सिर्फ दिग्गज कंपनियां ही नहीं लगे हुए हैं, बल्कि मझोले व छोटी कंपनियां और स्टार्टअप की तैयारी भी इस उद्योग के बेहतर भविष्य की तरफ इशारा करते हैं। अगर सिर्फ दिग्गज कार कंपनी की बात करें तो वर्ष 2023 में देश की दो प्रमुख कार कंपनियां हुंडई और टाटा मोटर्स की ईवी बाजार में बेहद महत्वाकांक्षी मॉडल की लॉन्च होने वाली है। भारत के ईवी बाजार में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी टाटा मोटर्स की। भारत के ईवी बाजार में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी तकरीबन 75% रखने वाले टाटा मोटर्स की सबसे सस्ती ईवी अगले महीने में लाने की तैयारी है। इस लॉन्चिंग के लिए ही हाल ही में कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष शोरूम के नेटवर्क को खोलने की शुरुआत कर दी है। लेकिन ईवी बाजार में टाटा मोटर्स जो काम करने वाली है उसकी यह सिर्फ छोटी सी झलक है। कंपनी की कम से कम 3 इलेक्ट्रिक कारें अगले वर्ष भारत में आने वाली हैं। इसके अलावा देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई मोटर इंडिया की भारतीय बाजार के लिए तैयार की गई पहली ईवी एसयूवी में लॉन्च होने जा रही है। किया मोटर्स भी इस दौड़ में है, लेकिन भारतीय ग्राहकों के लिए उसकी पहली एसयूवी वर्ष 2025 की शुरुआत में लॉन्च करने की तैयारी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी इलेक्ट्रिक कार वर्ष 2024 के त्योहारी सीजन के आसपास लॉन्च करने की योजना है। यह तो हुई बड़ी दिग्गज कंपनियों की बात जो नई लॉन्चिंग को लेकर है। 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप ईवी क्रांति को आगे बढ़ा रहा है। इन कंपनियों के पास फंड भी है और R&D की भारी भरकम टीम भी। लेकिन भारतीय ईवी क्रांति को सही मायने में नई ऊंचाई देने का काम इस उद्योग से जुड़े स्टार्टअप कर रहे हैं। अथर एनर्जी, अल्ट्रीग्रीन, ब्लू स्मार्ट, एक्सपोनेंट एनर्जी जैसे 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप जो ईवी क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये शहरों में वाणिज्यिक तिपहिया ईवी की आपूर्ति को से लेकर छोटे बड़े ईवी में इस्तेमाल होने वाले बैटरी की क्षमता बढ़ाने, चार्ज बैटरी को स्वैप करने और दूर दराज के क्षेत्रों में ईवी की पहुंच बनाने का काम कर रहे हैं। कम से कम 2 दर्जन स्टार्टअप तो सिर्फ मेड इन इंडिया बनाने से संबंधित है। इन कंपनियों की बदौलत ही अगर आप ईवी दोपहिया वाहन चलाते हैं तो शीघ्र ही भारत निर्मित ऐसे उपकरण मिलेंगे जो आपके वाहन की माइलेज 20% तक बढ़ा देगी। इस क्रांति की बदौलत ही देश के कुल ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी में वर्ष 2024-25 में से तेजी से बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। 3 पहिया वाहन बाजार में दिखाई देगा बदलाव। शोध एजेंसी इकरा की रिपोर्ट करती है कि कुल कारों में इलेक्ट्रिक कारों की मौजूदा 1% की हिस्सेदारी 2 वर्षों में 4% और वर्ष 2030 तक 15%, दोपहिया वाहनों में मौजूदा 5% से बढ़कर 15% व 30% हो जाएगी। सबसे ज़्यादा बदलाव 3 पहिया वाहन बाजार में दिखाई देगा। वहाँ बिजली से चालित वाहनों की हिस्सेदारी मौजूदा 7% से बढ़कर 40% हो जाएगी।